ये टॉपिक आपका पेपर में आपका जब भी आएगा तो ये 5 नंबर से लेकर के आपको 3 नंबर तक का जो क्वेश्चन आपका पेपर में बना हुआ है, ये आपका बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है। ये हमेशा पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन के पद में ही आता है। अब इसमें आपका विटामिन अगर आपको पेपर में आएगा तो आप किस प्रकार करेंगे, क्या क्या पूछा जाता है पेपर में। पेपर के बारे में क्या पूछा जाएगा, पूछा जाता है विटामिन है क्या आपका, उसके बाद विटामिन के सोर्स क्या है और विटामिन के प्रकार क्या है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि एक विटामिन का नाम देगा, जैसे उसके सोर्स क्या है और उससे होने वाला रोग क्या है, यानी उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। मेन आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पूरे डिटेल में इसको समझेंगे कि विटामिन हमारा क्या है और जो मेन मेन विटामिन है उसको किस प्रकार से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि जो ह्यूमन होता है या जो मानव होता है, उस मानव के शरीर के स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, एक आपका संतुलित आहार चाहिए। तो संतुलित आहार में आती क्या क्या चीजें हैं आपकी, जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन भी आता है और खनिज लवण भी आता है, जल भी आता है। इन सब के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं आपके तत्व पाए जाते हैं। कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन सूक्ष्म पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, आपका विटामिन के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन शब्द है, यह विटामिन शब्द किसने दिया था आपका, तो इसको दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। क्या किया था, विटामिन शब्द की खोज किया था आपका। अच्छा, विटामिन जो है हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिसका हमारा शरीर क्या करता है, जनरेट कर लेता है। लेकिन ज्यादातर जो विटामिन होते हैं हमें क्या करना होता है, भोजन के रूप में हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे क्या कि विटामिन के प्रकार कितने हैं। हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन जो है आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर देखेंगे हम लोग, विलेयता के आधार पर। किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर हम देखें तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। पहला कौन है आपका, जल में घुलनशील या विलेय विटामिन, और दूसरा क्या है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो हम कहेंगे जल में घुलनशील विटामिन किसे कहा जाएगा, वह विटामिन जो क्या जल में आसानी से क्या हो जाता है, आपका घुल जाता है, उसे जल में घुले विटामिन कहा जाएगा। इसके अंतर्गत कौन आता है आपका, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ऐसे विटामिन हैं जो जल में क्या होते हैं, आपके घुल जाते हैं। अगर कहेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, जो वसा में आसानी से विलय हो जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कहलाएंगे आपका। कौन कौन से हैं, हमने कहा आपका ए विटामिन है, विटामिन आपका क्या है, डी है, विटामिन क्या है, ई है, और विटामिन क्या है, के। ये 4 विटामिन जो है वो किसमें घुलनशील होते हैं, आपके वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 2024 में जो पूछा गया है, क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का के बारे में क्या पूछा गया है कि उसका रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाले रोग क्या हैं या उसके सोर्स क्या हैं। तो आपका ये पेपर में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, तो समझते हैं। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए आपका पहली चीज पता होना चाहिए, ये कैसा है विटामिन है आपका, ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाता है आपका। ठीक है, अच्छा इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है आपका, रेटिनॉल। आपको विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। अगर हम कहेंगे इसके सोर्स क्या है, तो सबसे अच्छा इसका सोर्स क्या माना जाता है, आपका गाजर माना जाता है। आपके पके फल माने जाते हैं, ये पके फल होंगे। आपका हरी सब्जी हो जाएगी इसका सोर्स। और क्या है, दूध है आपका, दूध, मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब इसके क्या है, अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे इससे रोग कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इससे 2 रोग आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो कौन सा आपका, रतौंधी है। कौन सी आपका रोग है, आपका रतौंधी। तो आपको पता है रतौंधी में रोग में क्या होता है आपका, शाम के समय हमें क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, यानी साफ स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, यानी आप कह सकते हो विटामिन में कमी पाई जा रही है आपकी। ठीक है, दूसरा रोग है आपका, इसको कहते हैं जीरोथैल्मिया। क्या कहते हैं आपका, जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जीरोथैल्मिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं, विटामिन जैसे कमी पाई जाती है, तो क्या देखने को मिलेगा आपका कि उनकी आंखों की नमी क्या है आपकी खत्म हो जाती है और आंखों में क्या ड्राइनेस आने लगती है। और कुछ समय बाद क्या होगा, उनकी आंखें जो पलकें होती हैं वो क्या होती है, हल्की रूखी दिखने लगती है। आंखों में जब पलकें झपकाई जाती है तो उससे क्या हो जाता है, घाव होना चालू हो जाता है। ये किसकी कमी से होगा, आपका विटामिन ए की कमी से होता है आपका। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। और आपको जो ध्यान रखना है, सिर्फ 3 ही चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, स्रोत तो आपको मोस्टली सबके लिए क्या है, सेम ही रहेंगे आपका, तो सोर्स भी याद नहीं करना, सिर्फ मेन याद क्या करना है,
इसका रासायनिक नाम क्या है, और इससे कौन, इनकी कमी से कौन कौन से रोग आपके होते हैं। इस तौर पे विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, 5 नंबर गेन कर सकते हैं, और हर बार पेपर में आपका इससे क्वेश्चन जरूर आया हुआ है आपका। ठीक है, चलते हैं देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो क्या है, ये जल में घुलनशील होता है आपका। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसका नाम क्या होता है आपका, इसका रासायनिक जो नाम है वो है आपका क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। सोर्स क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक माने क्या होता है, खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर हो गया आपका, टमाटर हो गया आपका, ये सब इसके क्या अच्छे सोर्स हैं आपके। लेकिन ध्यान रखना, दूध में आपका विटामिन नहीं पाया जाता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या, इससे होने वाली कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे मेन क्या है आपका, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है आपका, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या कंडीशन होती है, स्कर्वी, इसके लक्षण क्या है, इससे आपके होंठ फटने लगते हैं, आपके मसूड़ों में क्या होता है आपका, घाव बनने लगता है, आपके दांतों से क्या होता है, ब्लड आना चालू हो जाता है। तो ये क्या है, स्कर्वी के लक्षण है। तो आई होप विटामिन सी आपको समझ में आएगा कौन सा होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और स्कॉर्बिक अम्ल इसका क्या है, रासायनिक नाम है। सोर्स क्या है, खट्टे फल जितने होंगे सब आप इसमें ले सकते हैं। और आपका रोग क्या है, स्कर्वी। कौन सा रोग है आपका में, स्कर्वी रोग है आपका। और चीज एक चीज ध्यान यहाँ पर आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्या, जो विटामिन सी है इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या माना गया आपका, आंवला माना जाता है। और क्या ध्यान रखना है कि आपका इनको गर्म करने पर क्या होगा, विटामिन सी नष्ट हो जाता है टमाटर में से आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर इसका विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, सोर्स क्या है इसके आपके, इसके सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सूर्य का। पर विटामिन डी हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन के द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग अपने शरीर में बनाते हैं आपका। आगे है आपका, सूर्य का प्रकाश हो गया। इसका कद्दू, कद्दू जो आपका सब्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपका। इसमें क्या आएगा आपका, मांस आता है, मछली आती है, अंडा आता है, दूध आता है, इन सब का अच्छा सोर्स इसका माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या है, तो हम देखेंगे इससे हमारा एक होता है, इसको कहते हैं क्या, सूखा रोग। क्या कहा जाता है आपका, सूखा रोग। अच्छा, सूखा रोग का ही दूसरा नाम क्या है, बोलते हैं रिकेटस। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स के नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिकेट्स जो है सूखा रोग जिसमें होता है, ये बच्चों में होता है आपका। लेकिन अगर हम वयस्क लोग में यानी बड़े लोगों में देखेंगे तो इसी रोग को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपका ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से बात करते हैं आज विटामिन ई का। विटामिन ए आपका, ई जो है हमारा, इसको दूसरे नाम क्या है इसका, इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ऐसा ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं इसको, विटामिन ई को, क्योंकि इसके सेवन से यानी इसके जो सोर्स है, उस सोर्स का अगर हम सेवन सही से करते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं प्रजनन विटामिन। क्या कहते हैं आपका, प्रजनन विटामिन के भी नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। क्योंकि इसको रिप्रोडक्ट विटामिन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है आपका, बंधता आती है, यानी कि बांझपन आता है। यानी कि इसका अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे, इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या है आपका, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है आपका। सोर्स क्या है, जितने भी अंकुरित चीजें हैं, यानी अंकुरित, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज हो गया आपका, दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मछली हो जाएगी। रोग की कमी कौन सी होती है, इसकी कमी से क्या होता है आपका, बांझपन आता है। बांझपन मतलब स्टेरिटी आ जाती है आपकी। ठीक है, तो ये विटामिन कौन हो गया आपका। बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के जो है आपका, विटामिन के का नाम क्या है आपका, फाइकोक्यूनोन। क्या है आपका, फाइको
अच्छा, इसके सोर्स क्या हैं आपके? हमने कहा आपका पालक हो गया, आपका मेथी हो जाएगी, आपकी मेथी हो जाएगी। मांस में जैसे आपका कलेजी आता है। सोर्स। अच्छा, इससे होता क्या है? इसकी कमी से रक्त का क्या होता है आपका? रक्त का थक्का जो है, थक्का नहीं बनता आपका, यानी इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ना है, विटामिन बी जो है उसको क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है आपका। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपका विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 7 और बी 9 और बी 12 भी इसके अंदर पाए जाते हैं आपका। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करा रहे हैं। और अगर आपको क्या करना है, इसकी लॉन्ग वीडियो देखनी है, हम क्या, आपका क्या चल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पर डे के आपके 15 दिन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड की जा रही है, ताकि आपको सारी चीज़ क्या हो, क्लियर हो जाए। तो आपको अगर उसको देखना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या बोर्ड एग्जाम के लिए मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय